ग्रहण करते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, भगवान पाते जा रहे हैं। तकरीबन 40-45 छिलके भगवान खा गए। और इतने में विदुर जी महाराज का आगमन हो गया। विदुर जी महाराज ने कहा, अरे सुनती हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हें पता है कि मेरा गोविंद आने वाला है घर पे। गोविंद ने मेरा कितना सम्मान किया वहां पर दुर्योधन की सभा में। मेरे गोविंद ने कहा कि आज विदुर काका के यहाँ पर निमंत्रण है। और मैं तो इतना भाव विभोर हो गया कि मैंने सोचा कि पता नहीं कि ये छलिया कब आ जाए घर पे, कुछ पता नहीं। और मैं सीधा चला गया बजरिया में, और ये देखो माखन मिश्री लाकर ले आया हूँ। विद्वानी ने कहा कि उनको आना है, कि वो उनका आए ही 2 घंटा हो गया यहाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही विदुर जी पहुंचे बाहर, अंदर पहुंचे, और उनकी आंख फटी की फटी रह गई। केले के फल सब बाहर बिखरे पड़े हैं और छिलका भगवान पा रहे हैं। विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे कि आज इस गरीब की कुटिया में मेरे गोविंद का आगमन हुआ, और तुमने खिलाया भी तो क्या खिलाया? छिलका खिलाया भगवान को। भगवान ने कहा कि ये लो गोविंद, ये लो, ये माखन मिश्री खाओ, ये लड्डू खाओ। भगवान थोड़ा सा लेकर के खा लिए और विदुर जी का हाथ पकड़ लिए और बोले, एक बात बताऊं, जो स्वाद उस छिलके में था वो स्वाद आपके इस लड्डू में नहीं है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जब भगवान उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आपको प्रसाद पाने में कहाँ आनंद आया, तो भगवान कहते हैं कि मुझे 2 ही जगह आनंद आया पूरे 24 अवतारों में। एक तो तब जब विदुरानी के छिलके खाए तब, और दूसरा तब जब सबरी के झूठे बेर खाए तब। तो भगवान तो भाव देखते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी भगवान की लीला है, ऐसा भगवान का चरित्र है। आगे चल के विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए, और तब तक में ये सब पूरा युद्ध हो चुका था। कौरव पांडवों का युद्ध हो चुका था, और भगवान भी अपने धराधाम को चले गए थे। तब विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई, और उद्धव जी ने बताया कि हमारी भगवान से वार्तालाप हुई है, भगवान ने हमको उपदेश किया है। तो वो उपदेश विदुर जी बोले कि आप मुझे भी दीजिए। तो उद्धव जी बोले कि वो उपदेश आपको मैत्रेयी ऋषि देंगे, क्योंकि वो भी साथ में ही बैठे हुए थे हमारे। तो आगे चल के आप उनके पास में पहुंच जाइए, वो इस समय हरिद्वार में विराजमान हैं। तो आगे चल के विदुर जी हरिद्वार पहुंच गए, और वहां पे उनका मैत्रेयी मुनि के साथ में संवाद हुआ। मैत्रेयी ऋषि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से बतलाया कि ये सारा संसार भगवान की सुंदर लीला है। अच्छा, बताए तो कोई सुख और कोई दुखी क्यों है? तो बतलाए कि सब ये कर्म के अधीन है। जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ है और उसी से सुख और दुख भोगता है। लेकिन जब जो भगवान को मानता है, भगवान के ध्यान में लीन रहता है, भगवान को अपना सब कुछ मानता है, जब उसको कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने धरती का उद्धार करने के लिए भगवान ने शूकर का रूप धारण कर लिया। जब धरती रसातल में चली गई तो देवताओं ने भगवान की स्तुति किया कि प्रभु इस धरती को आप आधार प्रदान करिए और इस धरती को पुनः स्थापित करिए। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई और एक सूक्ष्म वराह का अवतार निकला। वराह भगवान सूक्ष्म रूप से अवतरित हुए और देखते ही देखते विशाल स्वरूप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। और भगवान वराह रसातल में जाने लगे धरती माता को निकालने के लिए। उस समय प्रलय हो गया था
प्रलय के समय जो बड़े बड़े मायावी राक्षस हैं, जो देवी देवता हैं, वो हवा में उड़ते हैं। इधर से उड़ते हुए जा रहा था हिरण्याक्ष, उधर से उड़ते हुए आ रहे थे नारद जी, बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष बोला, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये भगवान के विष्णु के पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार चारों भाई भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में गए। वहां पे भगवान विष्णु विराजमान थे, लक्ष्मी जी शरण सेवा कर रही थी। द्वारपाल जय और विजय वहां पर खड़े हुए थे। सनत कुमारों ने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है, अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने रोक लिया तो सनत कुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश श्राप दे दिया, मेरे पिता से मिलने से मुझे रोकते हो, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तो 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। पहला जन्म उनका हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में ही उनका पहला जन्म हुआ इन राक्षसों का, इन्हें द्वारपालों का। राक्षस के रूप में 3 जन्मों के लिए इनको श्राप मिल गया। तो पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म मिला रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा इनका जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का। 3 जन्मों के बाद में भगवान ही इनका संहार किए, भगवान ही इनका उद्धार किए, और फिर इसके बाद में ये जा करके वहीं द्वारपाल के रूप में स्थापित हो गए। वही जय और विजय भगवान के जो पार्षद थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए। तो हिरण्याक्ष इधर से उड़ते हुए जा रहा था और उधर से नारद जी आ रहे थे। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि ये बताओ, मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिल रहा है, खाली बीड़ा ही बजाते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले कि मुझे तो एक ही बात आती है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण मालूम है श्रीमन नारायण। अच्छा तो ठीक है, कोई टक्कर का योद्धा बता दो हमारे। तो नारद जी ने कहा कि इस समय तुम रसातल में चले जाओ, वहां से एक वाराह पृथ्वी को अपने डाढ़ पे धारण करके निकल रहा होगा, उससे जाकर के युद्ध करो तो तुम्हारी जो युद्ध के लिए खुजली मची हुई है, तो ऐसी खुजली मिटाएगा वो कि जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। और सीधा हिरण्याक्ष वहां पे पहुंच गया जहां से भगवान धरती को अपने डाढ़ पे धारण करके निकल रहे थे। भगवान को ललकारने लगा, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, भगवान में और हिरण्याक्ष में। पहले तो भगवान बहुत देर तक उसको नचाए युद्ध करते रहे, लेकिन वो भी बहुत बलवान था हिरण्याक्ष। वो हिरण्याक्ष जब स्वर्ग लोक में जाता तो इंद्र आदि दिक्पाल अपना अपना आसन छोड़ करके और भाग खड़े होते, खाली हो जाता पूरा मैदान छोड़ करके भाग जाते, किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं थी उससे। तो भगवान ने उससे कई हजार वर्षों तक युद्ध किया। इसके बाद में भगवान क्रोधावेश में आकर के एक थपाड़ा लगाए कि उसका सिर जो है तो धड़ से अलग हो गया और उसका संहार हो गया। प्रेम जोरे वाला भगवान की जय। मेरी माता जी को हंसी बहुत ज्यादा आती है। माता जी हंसना है, तुमसे 2 साल छोटी है। प्रेम जोरे वृंदावन हरि लाल की जय।
अगर माता जी शांत रहेंगी तो सब शांत रहेंगे, नहीं तो ये सब लोग वो हो जाती हैं। इसलिए शांति का परिचय देना है सबको। जो भी टूटे फूटे शब्दों में बन रहा है मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और लोभ कहते हैं हिरण्याक्ष को। जब लोभ समाप्त हो जाता है तो भगवान कपिल देव का आगमन होता है। इसके बाद में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हुए, वो चले गए जंगल में। फिर इसके बाद में एक अवतार हुआ करदम ऋषि का। करदम का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया हो उसको कहते हैं करदम। करदम ऋषि भी बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो करदम जी महाराज बोले कि मैं तो सन्यासी बनूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले कि देखो पहले आप सृष्टि का विस्तार करो, घर परिवार बसा लो, फिर सन्यास ले लेना। अगर कोई गृहस्थ धर्म का आचरण करने के बाद भी सन्यास ग्रहण करता है तो उसका मन विचलित नहीं होगा कभी। अब वैसे कोई गारंटी नहीं है। और तो और 3 प्रकार का ऋण होता है। देव ऋण, देवताओं की पूजा करने से देव ऋण का निवारण हो जाता है। और शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण का निवारण होता है। और पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है। आत्मा व जायते पुत्रः, वो आत्मा ही, पिता का आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। वो जो अग्रज, जो बड़ा पुत्र होता है वही कहा गया है मेन। और इसके बाद में सबको कामज पुत्र कहा गया है, क्योंकि बड़ा जो पुत्र होता है उसको सारा अधिकार मिलता है क्रिया कर्म का और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। और भगवान की दया उस बालक में ज्यादा होती है। बाकी सब कामज पुत्र कहे गए। ब्रह्मा जी ने समझाया लेकिन बोले कि नहीं, हम तो जाएंगे तपस्या करने। चले गए तपस्या करने और इतनी घनघोर तपस्या की कि तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में देखे कि भैया एक आदमी भरे पूरे परिवार के साथ में जा रहा है, बाल बच्चों के साथ में। अब मन में ये आया कि भैया हमारी भी पत्नी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, ऐसा मन में भाव जगा उनके, हमारा भी भरा पूरा परिवार हो जाए। तो अब चालू कर दिए कि इसलिए चालू कर दिए तपस्या कि मेरी शादी हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। देखो अब के जमाने में होती है शादी, पहले के जमाने में होता था विवाह। विवाह ऐसे होता था, विवाह में 7 फेरे होते हैं। एक फेरा 360 डिग्री का होता है। 360 में 7 का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन और बाकी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या से भाग दोगे तो 0 बचेगा, लेकिन 7 की संख्या से भाग दोगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, मतलब विभाजन नहीं होगा। माने विवाहित जोड़े को किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। 7 जन्मों का बंधन होता है हमारे यहाँ। इतनी सारी क्रिया विधि होती है विवाह में, तब वो विवाह होता है। दूसरे धर्म में तो रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आजकल ऐसा चलन बहुत है, सभी को अपने सनातन धर्म, सनातन धर्मियों से ही हर स्त्री और लड़के और लड़की को सनातन धर्मियों से ही विवाह करना चाहिए। दूसरे धर्म में 3 तलाक होता है, वो तलाक बोले और काम खत्म हुआ। लेकिन अपने धर्म में ऐसा नहीं है। अपने धर्म को विभाजित, अपने विवाहित जोड़े को अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो विवाह हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन होता है, कोई हंसी मजाक नहीं होता है। इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है। मड़वा मंत्री, वहाँ पूजा होती है, द्वार पूजा होता है, फिर चढ़ावा होता है, फिर विवाह होता है, फिर हवन होता है, न जाने कितनी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो शाम से विवाह चालू होता है और सुबह हो जाती है। लेकिन यहाँ सब लोग संस्कार भूल रहे हैं। यहाँ कहीं विवाह करवाने चले जाओ तो लड़का कहता है कि जल्दी करो, लड़की भी कहती है महाराज जल्दी करो, माने जल्दी विवाह हो जाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो ये करदम जी महाराज इसलिए तपस्या करने लगे कि किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। लेकिन आजकल तन की सुंदरता बहुत देखते हैं, तन की सुंदरता नहीं देखना चाहिए, मन की सुंदरता देखना चाहिए। कई कई तो ऐसे भी मैटर आते हैं कि तन की सुंदरता देख करके विवाह हो गया और हो गया तीसरे दिन पत्नी गई ससुराल, अपने मायके गई तो फिर लौट करके नहीं आई, माल मता भी लेकर के गई उसका। तन के साथ में मन भी मिलना चाहिए। कोई हजारों में एक आध ऐसी भी होती हैं, और माता पिता का जैसे आदेश हो वैसे ही करना चाहिए। अपना मनमानी करने से बाद में दुखी भोगना पड़ता है, फिर माता पिता भी साथ नहीं देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपनी मनमर्जी किए तो जैसे किए तो वैसे करो। तो माता पिता का आदेश सर्वोपरि है। माता जो अपने पुत्र और पुत्री के लिए जो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, उनसे बढ़ करके वो तो अच्छे से अच्छा सोचेंगे। अपने पुत्र और पुत्री के लिए बढ़िया बहू आए, बढ़िया दामाद मिले। लेकिन अगर कोई